नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है अभिलेख, और उसके बाद में हम कुछ रचनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर ये क्या दिया गया है, अभिलेख दिया गया है और उससे संबंधित शासक का वर्णन किया गया है। हम पहला दिया गया है यहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख। ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में है। और इसमें शासक कौन था? खारवेल था। हाथी गुफा अभिलेख को किसने बनवाया था? तो खारवेल शासक ने इसको बनवाया था। अगला हो जाएगा जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। ये कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। इनका निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। इसके अंदर सुदर्शन झील का भी विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है? सुदर्शन झील का इसके अंदर विवरण मिलता है। अगला टॉपिक हो जाएगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं? ये महाराष्ट्र में। और ये किससे संबंधित है? गौतमी वलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? ये महाराष्ट्र में, और ये गौतमी वलश्री से संबंधित है। ये अगला हो जाएगा हमारा प्रयाग स्तंभ लेख। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनका संबंध किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से ये संबंधित है। ये अगला हमारा हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। अगर हम भीतरी स्तंभ लेख की बात करते हैं, किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये और किस राज्य से संबंधित है? ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से ये संबंधित है। मदसौर अभिलेख। मदसौर अभिलेख कहाँ पर है ये क्लास? ये तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? मालवा नरेश यशोवर्मन से हो जाएगा। मदसौर अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा? मालवा नरेश यशोवर्मन से हो जाएगा। उसके बाद आता है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। इनका संबंध हो जाएगा धनदेव से हो जाएगा। महरौली अभिलेख। जो महरौली अभिलेख थे, इनका संबंध किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ये महरौली अभिलेख का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। आइए इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो हाथी गुफा अभिलेख थे, ये क्लास हाथी गुफा, ये किससे संबंधित थे? खारवेल से। उसके बाद आता हमारा जूनागढ़। जूनागढ़ किससे संबंधित है? रुद्र दामन से। उसके बाद नासिक, ये किससे संबंधित है? ये वलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख, इसका संबंध किससे है? प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से था। हमने जाना था ऐहोल अभिलेख। ऐहोल से संबंधित है ये पुलकेशिन से। ऐहोल का संबंध किससे था? ये पुलकेशिन था। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे था? स्कंदगुप्त से था। उसके बाद मदसौर अभिलेख थे ये, इनका संबंध किससे था? मालवा नरेश यशोवर्मन से था। ये मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे था? ये यशोवर्मन से था। उसके बाद आता महरौली अभिलेख। इसका संबंध किससे था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से किसका संबंध था? ये महरौली स्तंभ लेख का इनका संबंध था। मुझे उम्मीद है क्लास आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। आगे देखते हैं, कुछ रचनाओं को देखते हैं अब हम।
देखिए, जैसे कि आप जानते हैं अष्ट अध्याय किसकी है ये, तो अष्ट अध्याय ये पढ़ने की है। अर्थशास्त्र किसकी है ये, तो अर्थशास्त्र किसकी है ये पुस्तक, ये चाणक्य या कौटिल्य की है। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और बात करते हैं अष्टाध्याय की, ये संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। ये अष्टाध्याय किसकी थी, ये पढ़ने की थी। इसमें संस्कृत व्याकरण का क्या है, ग्रंथ था ये। अर्थशास्त्र कौटिल्य की थी, ये चाणक्य की थी। इससे मौर्य काल के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला हो जाएगा महाभाष्य पुस्तक किसकी थी, ये पतंजलि की थी। ये पुष्यमित्र सुग के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। महाभाष्य में ये पतंजलि की पुस्तक थी और पुष्यमित्र सुग के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्र किसकी थी, ये कालिदास की थी। इसमें भी सुख वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक हो जाएगी हमारी व्रत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र की थी। व्रत कथा मंजरी पुस्तक किसकी थी, ये क्षेमेंद्र की थी। इससे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। कथा सरिता सागर किसकी है, सोमदेव की थी। कथा सरिता सागर किसकी है, ये सोमदेव की थी। मौर्य काल के बारे में इसमें भी जानकारी मिलती है। व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की थी, कथा सरिता ये सोमदेव की हो जाएगी। अगला मृच्छकटिकम, ये पुस्तक किसकी है, मृच्छकटिकम पुस्तक हो जाएगी ये शूद्रक की हो जाएगी। मृच्छकटिकम किसकी हो जाएगी, ये शूद्रक की हो जाएगी। नीतिसार पुस्तक किसकी है, कामत की थी ये। इसमें गुप्त काल के राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो नीतिसार किसकी हो जाएगी, ये कामत की पुस्तक हो जाएगी ये। और ये हर्षचरित किसकी थी, ये बाणभट्ट की है पुस्तक। हर्षचरित किसकी है ये बाणभट्ट की हो जाएगी। रामचरित किसकी है, संध्याकार नंदी की थी ये। रामचरित किसकी थी, संध्याकार नंदी की हो जाएगी ये। और ये रजत तरंगणी ये कल्हड़ की हो जाएगी। रजत तरंगणी ये कल्हड़ की हो जाएगी। पृथ्वीराज रासो किसकी है, ये चंद्रबरदाई से संबंधित थी ये। अभी इनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। रजत तरंगणी ये कल्हड़ की है। रामचरित किसकी थी, ये रामचरित तो ये हमारी हो जाएगी संध्याकार की हो जाएगी। हर्षचरित किसकी है, ये तो ये बाणभट्ट की हो जाएगी ये। उसके बाद बात करते हैं नीतिसार किसकी थी, ये कामत की हो जाएगी। मृच्छकटिकम किसकी हो जाएगी, ये शूद्रक की हो जाएगी। मुद्रा राक्षस ये विशाखदत्त की है। कथा सरित सागर ये किसकी हो जाएगी, ये सोमदेव की हो जाएगी। कथा सरित सागर किसकी हो जाएगी, ये सोमदेव की हो जाएगी। व्रत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की हो जाएगी। महाभाष्य किसकी थी, ये पतंजलि की थी ये। महाभाष्य पुस्तक किसकी थी, ये पतंजलि की हो जाएगी। अर्थशास्त्र किसकी थी ये क्लास, ये अर्थशास्त्र थी कौटिल्य की हो जाएगी। उसके बाद अष्टाध्याय किसकी थी, ये किसकी हो जाएगी, पढ़नी की हो जाएगी। अष्टाध्याय पुस्तक किसकी क्लास की है, तो ये पाणिनि की हो जाएगी। मुझे उम्मीद है क्लास आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यदि यह क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।